जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के अंतिम दिन अगर पूजा अच्छे से हो जाती है और हवन अच्छे से हो जाती है तो हमारा व्रत और पूजन दोनों पूर्ण हो जाती है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी नवमी को पूजा कैसे करेंगे और सरल विधि से हवन कैसे करेंगे, किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहले तो देखिए, नवरात्रि बहुत से लोग अष्टमी दिन भी कन्या पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा हो उस हिसाब से कीजिएगा। कन्या पूजन वाले दिन ही हवन किया जाता है, अंतिम पूजा उसी दिन की जाती है कन्या पूजन वाले दिन। तो कन्या पूजन अगर अष्टमी को करते हैं तो उस दिन ही पूर्ण हवन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा की चौकी पर अच्छे से हम जो भी एक दिन का फूल वगैरह चढ़ा हुआ रहेगा वो सब हटाकर चौकी को साफ कर लेंगे। और अखंड ज्योत अगर प्रज्वलित किए हैं तो अखंड ज्योत में आप घी तेल जिससे भी आप प्रज्वलित किए हैं तो उसमें आप अखंड ज्योत में दे दीजिएगा। और अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं किए हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को, और माता रानी को कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे और ज्वार को भी हम जल से सींच लेंगे। उसके बाद गणेश जी की पूजा कर लेंगे। हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हम गणेश जी को। गणेश जी को मैं सुपारी के स्वरूप में विराजित की हूँ। और उसके बाद रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, कलश में भी तिलक कर लेंगे, दीपक में भी हम तिलक कर लेंगे अखंड ज्योत में, और जो ज्वार बोए उसमें भी तिलक कर लेंगे। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा हो तो दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा, फूल माला जो हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद माता रानी को भी वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चुनरी दूसरा चुनरी चढ़ाना चाहते हैं तो जो पहले का चुनरी चढ़ा हुआ रहेगा वो हटा लीजिएगा और उसके बाद नया चुनरी चढ़ा दीजिएगा, या फिर आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। तो माता रानी के 9 स्वरूप है तस्वीर में, तो सभी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। वैष्णो माता भी है, वैष्णो माता को भी हम सिंदूर लगा लेंगे, सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा यहाँ पर मैं समर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं या कलावा समर्पित कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। माता तो बस हमारे भाव देखती है, बस सच्चे मन से पूजन कीजिएगा। नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा, अच्छे से दिल खोल कर अच्छे से पूजन कीजिएगा। माता रानी का गुणगान करते हुए जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा पूजा में। उसके बाद ज्वार के पास भी पुष्प चढ़ा लीजिएगा और कलश के ऊपर भी हम फूल चढ़ा लेंगे, दीपक के पास भी पुष्प समर्पित करेंगे सभी भगवान जी को। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लिए, उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे, उसके बाद माता रानी को जो भी आप कन्या पूजन के लिए बनाइएगा वो सब आप भोग समर्पित कीजिएगा माता रानी को। जो भी आप कन्या को खिलाइएगा वो सब देखिए, तो बिना लहसुन प्याज वाला ही बनाया जाता है। जैसे आप बिना लहसुन प्याज का सात्विक सब्जी भी बनाइएगा तो वो भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। और सेंधा नमक डाला हुआ, जैसे कि उबला हुआ चना है तो उसमें भी आप सेंधा नमक डाल के चढ़ा सकते हैं माता को, या सिर्फ सिंपल आप उबला हुआ चना भी चढ़ा सकते हैं। तो विशेष रूप से हलवा पूड़ी उबला हुआ चना और दही, दही जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि लास्ट वाले दिन जो होता है ना वो दही ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो दही चढ़ा लीजिए। वो उसके अलावा आप जो भी आप फल फ्रूट चढ़ाना चाहते हैं माता को चढ़ा सकते हैं। और कन्या पूजन के लिए भी जो चीज़ आप चढ़ाइएगा कन्या को जो खिलाइएगा, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, सलाद के रूप में खीरा वगैरह हो गया, जो भी आप कन्या पूजन के लिए आप प्रसाद बनाइएगा कन्या को जो खिलाइएगा, सबसे पहले माता को भोग लगाइएगा। उसके बाद पान के ऊपर हरी वाली इलायची, 2 फूल वाली लौंग और बतासा रखकर माता को मुख शुद्धि के लिए समर्पित करेंगे पान के ऊपर रखकर। तो माता को भोग लगाने के बाद सारा चीज़ भोग समर्पित करने के बाद उसके बाद पान का भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे। तो देखिए लास्ट दिन रहेगा, तो लास्ट दिन जो है ना सारा जितना भी आपका जैसे 12 अध्याय होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो अध्याय होता है वो 12 अध्याय होता है। तो उस दिन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरा टोटल अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर दुर्गा चालीसा का आप पाठ करते हैं तो दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ लीजिएगा।
तो अगर आप डेली जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस दिन जितनी अध्याय आपकी बाकी रहेगी पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा जितनी अध्याय बाकी रहेगी। और उसके बाद हवन करेंगे। तो आरती करने से पहले हवन की जाती है, इसलिए कि आरती लास्ट में की जाती है। तो आरती हवन करने के लिए देखिए मिट्टी का हवन कुंड ले लिए हम, आप जिसमें भी हवन करना चाहते हैं ले लीजिएगा, मिट्टी का, धातु का, ठीक है। उसके बाद हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर लिए हम कपूर से और लकड़ी से, कंडे हो उपले हो तो वो भी प्रज्वलित आप कर सकते हैं। उसके बाद हवन सामग्री में देखिए सब चीज़ मिक्स है, मार्केट का ही है लेकिन सारा चीज़ इसमें मिक्स किया हुआ है। और माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए आप हवन कर लीजिएगा। तो सरल मंत्र एक दो मैं बता दे रही हूँ, उसी का आप जाप करते हुए कर लीजिएगा। जैसे गणेश जी का पहला मंत्र ओम गणेशाय नमः स्वाहा बोलते हुए, ठीक है, ओम दुर्गा देव्य नमः स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आप एक मंत्र भी आप 5 बार भी आप बोल सकते हैं, 11 बार भी बोल सकते हैं, 21 बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलते हुए 5 बार, 11 बार, 21 बार हवन कर लीजिएगा स्वाहा बोलते हुए। उसके बाद आरती करना है, तो कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। माता रानी की आरती प्रेम पूर्वक गाते हुए आरती कर लीजिएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आरती करने के बाद माता रानी को भोग जो भी लगाइएगा, जैसे विशेष रूप से हलवा पूड़ी चढ़ाई जाती है, तो हलवा पूड़ी का भोग अग्नि में भी लास्ट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। उबला हुआ चना हो गया और हलवा पूड़ी, ये विशेष भोग है माता रानी का, अष्टमी और नवमी को भोग लगाई जाती है। तो आप जो है ना ये भोग आप ज़रूर से ज़रूर अग्नि में दीजिएगा, अग्नि के द्वारा माता रानी तक पहुंच जाती है और पूर्ण आहुति भी हो जाती है। पूर्ण लास्ट में जो है ना, लास्ट वाले दिन अग्नि में जो भी कन्या पूजन के लिए बनाई जाती है वो सब अग्नि में चढ़ाई जाती है। तो अग्नि देखिए ठीक से प्रज्वलित नहीं हुई तो फिर से हमने कपूर देकर प्रज्वलित कर लिए। तो अच्छे से कपूर ज़्यादा करके देकर प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना पूजन अंतिम नवरात्रि को आप कर सकते हैं अष्टमी नवमी के दिन। उसके बाद पूजा करने के बाद आप कन्या पूजन कर लीजिएगा, ठीक है। पहले माता रानी की पूजा करने के बाद उसके बाद कन्या पूजन कर लीजिएगा। और जो प्रसाद वगैरह दक्षिणा जो रहेगा चढ़ा हुआ माता रानी को वो आप कन्या को दे सकते हैं। और कन्या पूजन में जैसे फल फ्रूट ज़्यादा करके चढ़ाइएगा तो वो भी आप कन्या पूजन में कन्या को दे सकते हैं। और प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा कन्या पूजन के बाद। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।